हालेलुया। 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत को देखो। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। सब बोलेंगे, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। बोलो, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। जोर से तारीफ करो इस कलाम के लिए। हालेलुया। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है? मदद करता है, क्योंकि वो क्या है? मददगार है। हालेलुया। वो हमारी कमजोरी में मदद करता है। रोमियो 8 बाब की 26 आयत अगर आपने नहीं निकाली तो निकालिए और इसको पढ़िए। 8 की 26 पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम। 8 की 26। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। लोग कहते हैं हमसे दुआ नहीं होती, हमें दुआ नहीं आती या हम दुआ नहीं कर पाते। वो सच कहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं जान पाएंगे दुआ कैसे करनी है, ना ही कर पाएंगे बिना रूहुल कुद्दुस के। हालेलुया। ये सच है। वो आप हैरान होते हैं कि पता नहीं ये कैसे कहते हम दुआ नहीं कर सकते, या क्यों ये दुआ, एक मसीह है इसको दुआ आनी चाहिए, इसको दुआ करनी चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं? मुझसे दुआ होती नहीं है, मुझे दुआ करनी नहीं आती। वो सच कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ रूहुल कुद्दुस नहीं है। बिना रूहुल कुद्दुस के हम नहीं जानते कि हमें दुआ कैसे करनी। हालेलुया। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। जिनका बयान नहीं हो सकता। बाइबल ये बताती है, मत्ती की अंजील जब आप उसका 3रा बाब पढ़ते तो वहां लिखा है रूह यीशु मसीह को जंगल में ले गया। कौन ले गया? रूह। कौन सा रूह? रूहे हक। वही रूह जिसके भेजने का यीशु मसीह ने वादा किया, जो खुदा बाप का रूह है। वही रूह यीशु मसीह को जंगल में ले गया, और जब आजमाइश का टाइम था इब्लीस पर, यीशु मसीह को फतह दी। किसने दी? अगर आप आंसर करेंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। किसने? रूहुल कुद्दुस ने। रूहुल कुद्दुस यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह 30 साल के हुए बपतिस्मा लिया। आज का कलाम अगर आज आपने सीख लिया, वही रूहुल कुद्दुस आप पर उसी तरह से फिजिकल रूप में उतरेगा जैसे यीशु मसीह पर उतरा। आमीन। आपको पूरी तरह से अपनी स्पिरिट को खोल के, अपने दिल को, दिमाग को, कानों को पूरी तरह से अपने आप को खोल कर इस कलाम को रिसीव करना, सुनना है इसको। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह 30 साल के हुए, बपतिस्मा लिया, और जैसे वो पानी से डुबकी लेकर ऊपर आए, लिखा है आसमान खुल गया और रूहुल कुद्दुस फिजिकल रूप में, फाख्ता की सूरत में क्या हुआ? यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया। रूहुल कुद्दुस ठहर गया। हालांकि क्या रूहुल कुद्दुस यीशु मसीह के अंदर नहीं था? यीशु मसीह के अंदर बाप का रूह ही है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर 30 साल पहले भी, क्योंकि वो खुदा का कलमा है, जब वो जमीन पर आया तो खुदा का रूह लेकर आया। उसके अंदर खुदा का रूह ही है, पहले से उसके अंदर खुदा का रूह था। हालेलुया। लेकिन जब वो 30 साल का हुआ और खिदमत को शुरू करने लगा, बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, लिखा आसमान खुल गया, और क्या हुआ? रूहुल कुद्दुस फिजिकल रूप में यीशु के ऊपर आकर ठहर गया। ताकि फिजिकल रूप में क्यों आकर ठहर गया? ताकि हमारे लिए गवाही हो, हमारे लिए निशान हो। क्योंकि खुदा बाप ने, यहोवा बाप ने, जिसने यूहन्ना को अपना नबी होने के लिए चुना, उसे कहा था जिस पर तू रूह को उतरते, रूहुल कुद्दुस को उतरते और ठहरते देखेगा, वही रूहुल कुद्दुस आग से बपतिस्मा देने वाला होगा। हालेलुया। निशान के तौर पर
और हमें ये इस बात की दिलेरी देने के लिए कि वो मुनज्जी, वो मसीहा जिसके वसीले से रूहुल कुदुस ने सदा के लिए हम के ऊपर ठहरना, हमारे ऊपर और हमारे अंदर बसना था, वो यही है। हालेलुया। ये वजह थी फिजिकल रूप में। ऐसा नहीं कि उससे पहले यीशु रूह से खाली था और उस वक्त आकर ठहरा और यीशु रूह से भर गया, ऐसा नहीं है। यीशु के अंदर पहले से वही रूह हक उसके अंदर पहले से, लेकिन फिजिकल रूप में ऊपर ठहरने का मकसद क्या था? ताकि हम समझ पाए, यूहन्ना समझ पाए, और जब वो समझेगा तो गवाही देगा, उसकी गवाही से हम भी समझ पाएंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अब वही रूह हक जो है वो यीशु मसीह को आजमाइश जब उसकी होनी थी तो कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। आजमाइश के टाइम में यीशु मसीह को रूहुल कुदुस ले गया और वहां पर जाकर रूहुल कुदुस ने यीशु मसीह की हेल्प की शैतान पर ओवरकम करने के लिए। यीशु मसीह ने शैतान पर किस चीज से फतह पाई? कैसे फतह पाई? कलाम के जरिए। बोलो, कलाम के जरिए। कलाम के जरिए। यीशु मसीह ने वहां पर क्या बोला? कोई बहस नहीं। कभी भी शैतान के साथ बहस मत करो, वो आपको और दुखी करेगा और तंग करेगा। कैसे बहस नहीं करो? इमोशनल होके, आंसू बहा के, कि नहीं नहीं मैं नहीं मार सकता, यीशु मसीह ने मेरे लिए जान देती है, मैं नहीं मार सकता, तो मेरे ना बहुत प्यार करता है। ये नहीं, ये इमोशनल जवाब है। वो आपके इस तरह के आंसू देकर आपको और दुखी, अच्छा तेरे ना प्यार कर देना, देख फिर बुखार उसको तुझे बचाए। लेकिन जब आप बोलोगे मैं नहीं मरूंगा, बाइबल कहती, क्या बोलेंगे आप? बाइबल कहती है। आप अपनी तो बात ही नहीं करेंगे, आप उसे बोलोगे मैंने तेरे साथ क्या बात करनी है, मेरे पास एक हथियार है, तू उसी से मरता है, मैं उसी को निकालूंगा और वही तुझ पर चला। बाइबल कहती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, मत्ती 3 बाब में, और बाकी इंजीलों में भी आप पढ़ो। यीशु मसीह ने लिखा है, यानी कि बाइबल की बात की, शरीयत की बात की, खुदा के कलाम की बात की, जो खुद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ था, उसी कलाम को लिया यीशु मसीह ने। कोई बात नहीं की, कोई बहस नहीं की। उसे कहा, उसे ये नहीं कहा कि मैं तुझे हरा चुका हूँ, तू हारा हुआ है, मैं तुझे कुचल दूंगा, कोई बात नहीं की। कई बार जज्बाती हो के नहीं मैं तो चुनिया होया, मैं तो ब्लेस हाँ, मेरे ते मसा है, तू नहीं मैनू हरा सकता, वो हंसता है आपके ऊपर। लेकिन जब आप बोलते हैं लिखा है, बाइबल कहती है, अपनी तो दलील देनी नहीं है कि हम क्या कहते और हम क्या चाहते हैं। बाइबल कहती है कि मुझे इख्तियार दिया गया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, इसलिए शैतान तू मुझ पर गालिब नहीं आ सकता। आप हर सुबह उठ के ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरी पाकीज़गी, मेरी निजात और मेरी रास्तबाजी। वो आपको कहता है कि देख मैंने तेरे दिमाग को पूरी तरह से मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया, तुझे चीजें नहीं याद रहती, तुझसे कोई काम नहीं अच्छा होता। आप कह सकते हो बाइबल कहती है हम में मसीह की अकल है। तब आपने इमोशनल नहीं होना। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो कह के ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुझे पता नहीं है, तू कितना बेवकूफ है, तुझे नहीं पता कि जब मैंने बपतिस्मा लिया था मैं ऊपर आया था, आसमान खुला था और एक आवाज भी आई थी। ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा लिखा है, शरीयत की इस्तिशना में लिखा हुआ है, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जितना आप उतने ही शैतान के ऊपर पावरफुल हैं, जितना ज्यादा आपको कलाम याद है। हालेलुया। आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, उतने ही पावरफुल हैं, जितना ज्यादा आपको कलाम पता है। ये 2 बच्चे मेरे पास भेजना, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से समझाना, क्योंकि मुझे पता है इस तरह समझ आती है। जल्दी से भेजना। सामने खड़े हो जाओ, इधर आप इधर आओ। ये है नहीं, ये खुदा का फर्जंद है, लेकिन मान लो कि ये इब्लीस है आपके सामने, ठीक है, और ये एक शख्स है जिसने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले ली है। अब ये मसीह यीशु में अब ये प्रेयर करेगा रोज। इसको पता लगा तूने रोज दुआ करनी है, तुझे अगर शैतान से बचना है तुझे रोज दुआ करनी पड़ेगी, क्योंकि दुआ तेरी ताकत है। दुआ एक हथियार की तरह तेरे लिए काम करेगी, ये तेरी ताकत है। इसको समझ लग गई कि मैं
शैतान के ऊपर, क्योंकि वो मुझे नजर नहीं आता। जो दुश्मन नजर आते हैं उन्होंने तो मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया कि तू मैंने इंज किया थी, उंज किया। लेकिन जो शैतान नजर नहीं आ रहा उसका क्या करेंगे? इसने चर्च से सीखा कि दुआ तुम्हारी ताकत है। अगर तुम दुआ नहीं करोगे तो तुम्हारा दुश्मन सरेआम खुलेआम फिरेगा और जो मर्जी तुम्हारी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। इसने दुआ शुरू कर दी, रोज दुआ शुरू कर दी। नहीं आती मांगना शुरू कर दिया, पुकारा, पाकरू आजा मुझे दुआ करना सिखा। बाइबल कहती है, आप कह सकते हैं जो बहाना ही खत्म है, जो कहते हैं मुझे दुआ नहीं आती, आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। ये कोर्स करने से नहीं आती, लफ्जों को रट्टा मारने से। जो लोगों ने रट्टे मारे हुए ना, वो मैंने देखा लोगों की प्रेयर, वही 4-5 लफ्ज, वही दुआ, वो दुआ नहीं है। वो तो आपने एक रट्टा मारा हुआ है, आपने एक सबक पढ़ा हुआ अली बे पे थे, वो ही पढ़ दिए, जब बैठे ABCD शुरू। दुआ क्या है? आप बोल सकते हैं पाकरू बाइबल कहती है मुझे दुआ नहीं आती, आप मुझे सिखाएंगे। पाकरू आइए और मुझे दुआ करना सिखाइए। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं जानता, बाइबल सच्ची है, वो सच्चाई को बयान करती है और वो मेरे बारे में जानती है। वो कहती है कि मैं नहीं जानता मुझे दुआ कैसे करनी है, इसलिए पाकरू मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मुझे दुआ करना सिखा। वो दुआ जो बाप की मर्जी के मुताबिक है, वो वाली नहीं जो हम सालों से 20 साल के क्रिश्चियन होते करते आ रहे हैं, वो दिली दुआ सीख ले, वो वाली नहीं। अब इसने सीख लिया इसको दुआ करना आगे। इसने जान लिया कि दुआ में मुझे पाकरू को मांगना है, उसकी मदद मांगनी। इसने रोज दुआ करना शुरू कर दी। अब इसने करते करते आधे घंटे से ये 1 घंटे पे आया। किसने सीखा? यीशु ने कहा तू मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जाग सका, ओके मुझे 1 घड़ी 1 घंटा तो मेरी प्रे होनी चाहिए। ये और बढ़ने लगा, मजबूत होने लगा। इससे पता चल गया अच्छा 2.5 घंटे प्रेयर जो है वो तो एक ईमानदार की दाई की है। तो 2.5 घंटे एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर, कलीसिया का जो स्ट्रॉन्ग फर्द है, उसकी 2.5 घंटे प्रेयर है। तो मुझे 2.5 घंटे पे आना है। सीख लिया, 2.5 घंटे पे आकर कंटिन्यू प्रेयर करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ? अब इसे पता लगा कि अब उस 2.5 घंटों में मैंने दुआ भी करनी है, मैंने बाइबल भी पढ़नी है। अब इसे और ज्यादा इसका दिल भरने लगा कि वाह मैं कितना इत्मीनान अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। मुझे हमदो सना मेरे अंदर से निकलती है, वो वाले गीत नहीं जो मैंने ऐसे गा लेने, नहीं, हमदो सना अंदर से निकल रही। इसने हमदो सना शुरू कर दी। बाइबल हर वक्त ये वही चीजें, आते जाते भी दुआ कर रहा है, कंटिन्यू प्रेयर में कुछ भी होता है खुदावंद को पुकारा है, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसका दिल भर गया कि मैं अब और प्रे में बढ़ूं, और बाइबल पढ़ता समझ आने लग गए, और बढ़ रहा डे बाय डे। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, दुश्मन क्या होगा, ये नीचे से लेके ऊपर इसका दुश्मन बंधना शुरू हो जाएगा। जितने प्लान्स ये दुश्मन इसके लिए रखता था एक क्रिश्चियन के लिए, वो सारे अब इसकी ताकत घटना शुरू हो गई। इसके प्लान, जो ये प्लान बनाता है, इसको कलाम पता है, उस तरह का कलाम ये इसको फर्ज करे। आप समझो कि आपकी रूहानी आंखें नहीं खुली, तब भी आप कैसे फतह पा सकते हो। एक ऐसा शख्स भी, ऐसा नया ईमानदार भी, जिसकी रूहानी आंखें नहीं खुली, रूहानी कान नहीं खुले, ना कुछ रूहानी तौर पर दिखता है, ना सुनाई देता है, सिर्फ कलाम सुना है चर्च में, और उसने सीख लिया कि हर सुबह उठ के मैंने ये बोलना है। बाइबल कहती है देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पे गालिब आओ। मैं गालिब आता हूँ, मुझे कुछ जरर नहीं पहुंचे। अब आज के दिन में शैतान जिस पे अटैक करेगा वो इसे नुकसान नहीं देंगे। अब इसने एक हवाला सीखा, बाइबल कहती कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम नहीं आएगा। अब इसने उस दिन में हथियार भी बनाए थे फंसाने के, वो काम ही नहीं किए। अब इसे ना तो दिख रहे ना सुनाई दे रहे, पर इसने एक बात अपने सादे दिल में बिठा ली कि मैंने कलाम बोलना है, दुआ करनी है, दुआ मेरी ताकत है, कलाम मेरा हथियार है। ताकत के बिना हथियार को उठाना, आपके अंदर ताकत नहीं है, आप बिल्कुल मरीज हुए हैं, गिरे हुए हैं बिस्तर पे, आप ये माइक भी नहीं पकड़ के खड़े हो सकते, तो अपनी तलवार कैसे पकड़े? दुआ आपकी क्या है? बोलो ताकत है। दुआ आपकी ताकत है और कलाम आपका हथियार है। बिना ताकत के हथियार को आप ना तो पकड़ सकेंगे और ना ही चला सकेंगे। इसलिए हथियार को चलाने के लिए आपको ताकत चाहिए, और वो ताकत आपकी दुआ है। इसलिए दुआ बहुत जरूरी है। सबसे पहले ही प्रेयर लाइफ है।
फिर कलाम। अगर आप दुआ नहीं करेंगे आपको बाइबल कभी समझ ही नहीं आएगी, आप बाइबल को पढ़ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर ताकत आती है, आप हथियार को उठा पाते हैं, यूज कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना? कई बार लगता है कि मेरे तो रूहानी आंखें नहीं, दुआ करो मेरी रूहानी आंखें खुल जाए। अच्छा, रूहानी कान तो आंखें तो खुल जाएंगी, दुनियावी भी नहीं खुले हुए, बाइबल आपको पढ़नी भी नहीं आती, पढ़ो तो सही। पहला स्टेप ये है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनता, वो बोलो जो आपके पास्टर के जरिए खुदा बात कर रहे हैं आपसे, कलाम के जरिए वो बात कर रहे हैं आपसे, ऑल्टर से आपके लिए बात कर रहा है, उसे तो सुनो, फिर आगे भी लेके जाएगा। अब इसको इतना पता है, इसने जितने कलाम इसको चर्च से मिले इसने सारे रिपीट करना शुरू कर दिए, बोल दिए। अब एक दिन इसके लिए एक्सीडेंट शैतान लेके आया। अब इसको आयत याद है, बाइबल कहती तू नागहानी दहशत से मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये बोलता जाए, सफर पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, बोलता जा रहा है, बाइबल कहती तू मत डर, देख तेरी आमदो रफ्त में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब उसका एक्सीडेंट भी फेल हो गया। समझ रहे हैं ना? अभी एक्सीडेंट लेके आया, चलो आज इसको मारता हूँ, गिराता हूँ इसको, ताकि मंजे पे डालूं इसको, ये ना प्रेयर कर पाए। अब ये इसको पता है, ये उसी अपनी रूटीन के साथ, क्योंकि ये एक अच्छा मेंबर है, इसको प्रेयर करने की आदत पड़ चुकी है, इसको दुआ करने की आदत, अब ये खुद ही बोल रहा है। बाइबल कहते तू नागहानी दहशत से मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरे साथ हूँ। इसने बाइबल में पढ़ा, भी वही बोलता जा रहा है। कितनों को समझ आ रही? अब आप रूटीन में आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप बोलते जा रहे हो सारे प्लान, अब आपका दुश्मन कमजोर होता जा रहा है, गुस्से में आ रहा है, वो बनता जला बांध उसके बंद रहा है, वो पूरी तरह से नहता हो रहा है, पूरी तरह से उस पर रस्सियां बांधी जा रही। अब जैसे ये मजबूत हो गया, इसने कहा बस अब मैं हाथ रखता हूँ, काम हो रहे हैं, लोग मेरे वसीले हीलिंग भी पा रहे हैं, मैं हालांकि चर्च का एक मेंबर हूँ, खुदा मेरे जरिए दूसरी जिंदगी पर के लिए कुछ जाहिर भी कर रहा है, खुदा मेरे जरिए बात भी कर रहा है, सब हो रहा है। अब ये रिलैक्स होना, जब ज्यादा कॉल आ रही है, दुआ कर दो, दुआ कर दो, खुद की दुआ का नहीं पता। अब काम बढ़ गया, अभी वहां पे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अब मशहूर होने लग गया, हाँ खुश हो गया कि मेरे से बहुत अच्छा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता दुआ घटती गई, सब कुछ कम चीजें होने लगी। अब जो क्या हुआ, जैसे जैसे ये डाउन जाएगा रस्सियां खुलनी शुरू हो जाएंगी। जिस हिस्से में वो बंधा हुआ था, अब इसको सुबह ज्यादा जल्दी रहती है, ये मसरूफ हो गया, अभी उतना कलाम को मेडिटेट नहीं करता, इतने हवाले नहीं बोलता, कलाम के इतने तीर नहीं फेंकता अपने वैरी के ऊपर, अब ये कम बोलता है, कलाम को इतना डिक्लेयर नहीं करता। जिस जिस हिस्से में कलाम को ये नहीं बोल रहा, उस हिस्से की पट्टियां दुश्मन की खुलती जा रही। फर्ज करो अभी उसके पांव अगर बंधे हुए हैं वार करने के लिए, तो उसके हाथ खुल चुके हैं, वो हाथों से वार करेगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब जैसे जैसे ये डाउन होता जाए, बैठना जरा, अब ये समझो कमजोर हो गया, बिल्कुल नीचे चला गया अपनी दुआया जिंदगी में, अपने अच्छे मसीही होने में, जो मसीह के साथ एक जिंदगी, एक मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, जो एक सब कुछ उसके साथ शुरू हुआ था, वो डाउन 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 इतना नीचे चला गया। अब ये पूरी तरह से ताकत में आ गया। एक चीज आप हमेशा याद रखो, शैतान जोर आवर नहीं। जब आप कमजोर होते हैं, जब आप डाउन चले जाते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, तो उसे जोर मिलता है। असल में उसके पास जोर है ही नहीं। लेकिन जब आप इतने डाउन चले जाते हैं, खुदावन से इतना आपका रिश्ता टूट जाता है, आप अलग हो जाते हैं, तो वो अपना जोर दिखाता है। फिर वो उसका थोड़ा जोर भी आपके ऊपर हैवी लगता है। जितने ज्यादा आपकी प्रेयरफुल लाइफ है, जितने आप मसीह में मजबूत है, जितनी कलाम की आपको समझ है, उतने ही आप अपने दुश्मन के ऊपर रोब वाले, उतना ही ज्यादा वो आपसे डरेगा। और जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में, दुआया जिंदगी में और कलाम को पढ़ने में और बोलने में कमजोर होंगे, दुश्मन उतना ही ज्यादा आपके ऊपर दलेरी के साथ काम करेगा। हालेलुया। शैतान बिल्कुल भी उसके पास जोर नहीं है, वो तब जोरावर है जब आप कमजोर हैं। खुद से उसमें जोर नहीं है आपके खिलाफ, क्योंकि आपके खिलाफ उसको कोई ताकत नहीं दी गई, जबकि आपको उसके खिलाफ सारी ताकत दी गई। हालेलुया।
उसके पास कोई इख्तियार नहीं है लीगली कि वो आपको मार सके और गिरा सके, लेकिन आपके पास पूरा इख्तियार है उसकी सारी कुदरत को रौंदने का। हालेलुया। आप खड़े हो ना। जब ये मसीह यीशु में मजबूत है, पूरी तरह से कलाम के हथियारों से लेस है, प्रेयर लाइफ है, पाकीज़गी में बना हुआ है, किसी जिंदगी के खिलाफ नहीं बोलता, अच्छे से मसीह के साथ सीधा सीधा चल रहा है, तो ये एक ऐसी बाढ़ के चुगिर्द, इसके चुगिर्द एक लहू की बाढ़ है जो इसकी हिफाजत के लिए, जिसे जब वही बाढ़ जो अय्यूब के चुगिर्द थी, और जब खुदावन ने कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है, कहता मैं उसे कैसे देखूं, मैं उसे क्या कर सकता हूँ, तूने उसके गिर्द बाढ़ ही ऐसी लगा रखी है। वो बाढ़ क्यों थी? जब आप अय्यूब का खत, अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं तो पहले बाब की पहली चंद आयत में रीजन लिखा है कि वो बाढ़ क्यों थी। लिखा है वो खुदा से डरने वाला था। खुदावंद का डर क्या है? हिकमत की शुरुआत। खुदावंद का डर क्या है? खुदावंद के डर में उसके फर्जंदों को पनाह मिलती है, उसके खौफ जिंदगी का सरचश्मा है। हालेलुया। मौत से, फंदों से छुटकारे का बाइस है। अय्यूब खुदा से डरने वाला, रास्तबाज, खुदा की बात को मानने वाला था, और उसके डर के सबब से खुदा ने उसके चौगिर्द अपने फरिश्तों की बाढ़ लगाई हुई थी। सेफ्टी जोन के अंदर था वो। हालेलुया। अब उसके अंदर शैतान कैसे काम कर पाया? जब अय्यूब के अंदर डर आया। डर, अगर आप पढ़ें उसके 31 बाब में लिखा है, मुझे डर था इन आफतों का। हालेलुया। अब अभी भी खुदा से डरना वहीं पे है, पाकीज़गी में, सब चीजों में रहना वहीं पे है, लेकिन डर, एक जगह से उसको काम मिल गया मौका करने का, एक रास्ता, एक दरवाजा खुल गया, वो आएगा, उस डर की राह से वो अपना काम कर लेगा। कोई एक कांटेक्ट पॉइंट सिर्फ चाहिए उसको। हालेलुया। और उस डर के वसीला से उसने क्या किया? जिस जिस चीज का डर था उन्हीं चीजों के ऊपर उसने अटैक किया। जैसे ही हम खुदावंद के कलाम को तोड़ते हैं, उसने कलाम ही तोड़ा ना कि तू मत डर, लेकिन वो डरा, इसीलिए शैतान हावी हुआ। और फिर जब गया दूसरी दफा तो खुदावंद ने कहा अब तू जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब अय्यूब के अंदर एक डर आ चुका है, और वो डर के सबब से तेरे पास अब लीगली इख्तियार है कि तू कुछ कर सकता है, लेकिन तब भी तू उसकी जान को नहीं ले सकता। हालेलुया। जब हम अपनी बाउंड्री को तोड़ देते हैं, जो मसीह यीशु के हुक्मों पर चलने की वजह से हमारे गिर्द लहू की बाढ़ है, जब हम उसको तोड़ते हैं, हम खुद, सुनो, ये एक दायरा है इसके गिर्द। अब शैतान में ताकत नहीं कि उस दायरे को क्रॉस करके अंदर से चला जाए, लेकिन इसकी मर्जी एक है कि ये चाहे तो उसकी बाढ़ को एक हुक्म तोड़े, प्रे करना छोड़ दे, बाइबल पढ़ना छोड़ दे, और अपने पांव खुद ही दायरे से बाहर लेके जाए। जो करना है इसी ने करना है। इसकी मर्जी है कि ये उसी दायरे के अंदर रहे और रोज कलाम को बोल के अपने गिर्द खुदावंद के लहू को पुकार के, अपने चौगिर्द कलाम के ऊपर बना रहकर, कायम रहकर, रोज खुदा की मदद को अपने लिए ले, या रोज उसके रिजेक्शन करके, तोड़ के, नाफरमानी कर करके अपने आप को थोड़ा थोड़ा दूर ले जाए, ऐसे करके दूर जाए, और उसके बाद दायरे से बाहर चला जाए। वो इसकी मर्जी है। हालेलुया। लेकिन वो मर्जी इसको महंगी तब पड़ जाएगी जब ये थोड़ा थोड़ा करते पूरे दायरे से निकल जाएगा। तो जब दायरे से निकल जाएगा तो शैतान अपने, जब उसके इलाके में जाएगा तो वो घसीटेगा। वो आपको इस लाइफ में, जब आप मसीह यीशु में होते हैं, वो आपको गिराने के लिए गलतियां करवाता है, वो आपको घुमंड देता है, वाह 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 तेरे वगैरह तो कोई है ही नहीं, तू कलाम सुनाए तो मजा आई अंदर, अब वो उसी में वाह जी वाह, ठीक है ना, तेरी प्रेयर ना बहुत मजा आता है, अब वो बस इसी चीज में, बस तेरे इस वजह से तो ये है, तेरे वसीले से सब चल रहा है, ये है वो, कुछ भी वो उसको दे सकता है ताकि ये घुमंड में आए, ये फूले, ये किसी की बात करे या किसी का ऑफर लेके आनी, चुगली का मौका मिले, इसने नहीं की, अगर कर ली तो बात टूट जाएगी। और लिखा हुआ है वाइस की किताब में, जो बाड़ा तोड़ता है उसको सांप डसता है। पढ़ना वाइस की किताब को, उसमें लिखा हुआ है जब बाड़ा टूटता है, सुरक्षा टूटती है, बाड़ा हम तोड़ते हैं तो सांप डसने के लिए आता है। जैसे ही ये तोड़ेगा,
हुक्म के बाहर जाएगा, चाहे वो घमंड करके, चाहे चुगली करके, चाहे मुखालफत में बोल के, चोरी करके, जनाकारी करके, गंदा बुरा देख के या सुन के, किसी भी तरह से ये खुद अपने आप को लीक करेगा। लेकिन शैतान सिर्फ इसे ऑफर दे सकता है, जैसे उसने हवा को दी। कितना खुशनुमा है ये, देख कितना अच्छा लग रहा है, खा ले इसको, ठीक है। वो आपके पास ऑफर लाता है, वो आपकी मर्जी है, आप उसको डिलीट कर दें। फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ना, वो आप एक्सेप्ट करें या डिलीट कर दें। तो वो आपके पास बहुत सी रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन कई बार इतने फारिग होते हैं सबको ही ऐड कर लेते हैं। कुछ डिलीट भी किया करो लाइफ में से, हालेलुया। सब कुछ ऐड ही नहीं करो, हालेलुया। अब वो इस पे डिपेंड करता है, लेकिन जब ये ऐड कर लेगा, मान लेगा या खुब जाएगा या गलती कर लेगा, जैसे ही गलती करेगा इसकी बात टूटेगी और ये उसे अपने इलाके में घसीटेगा, क्योंकि इस इलाके में या इसकी सुरक्षा के या इसकी सेफ्टी जोन में तो उसके पास कोई वो निहत्ता कुछ कर ही नहीं सकता, हालेलुया। लेकिन वो अब चाहेगा कि ये किसी तरह या तो खिजे, खुदा के खिलाफ बोले, खादमों के खिलाफ बोले, कोई गलती करे बस, ताकि ये बाहर आ सके। कहते ना काका इतने नहीं कुछ का, बाहर आ जरा, यही वो कहता है। मैं तेरा वहां कुछ नहीं कर सकता, एक दफा तू बाहर आ, फिर मैं तुझे बताऊंगी। अब सोचो कि वो कितने गुस्से में, इसने हर रोज कलाम बोल के उसको इतने तीर उस पे फेंके हैं, उसको इतना गुस्सा दिलाया, वो इतने गुस्से में वो कह रहा है एक दफा तू बाहर आ। अब अगर इसने गलती कर दी और ये बाहर चला गया तो वो सोचे इसका क्या करेंगे, हालेलुया। इसीलिए हमें रूहुल कुद्दूस की क्या है, जरूरत है। बैठ जाओ, गॉड ब्लेस यू। रूहुल कुद्दूस की क्या है, हमें जरूरत है। रूहुल कुद्दूस यीशु मसीह को जंगल में ले गया और वहां वो आजमाया गया शैतान से और फतह पाई कलाम से, हालेलुया। कलाम के जरिए लिखा है, आप हर रोज बोलो, बाइबल कहती है तू मत डर। जब डर लगने लगे, बाइबल मुझे कहती है मत डर, मैं नहीं डरूंगी। बाइबल कहती है तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूँ, खुदावन मेरे साथ है। बाइबल कहती है, आपको कोई कहता है तो बिल्कुल डफर है, बेवकूफ है, आप बोलो बाइबल कहती है मुझ में मसीह की अक्ल है, हम में मसीह का जहन है, हम में मसीह की अक्ल है, हालेलुया। हर सुबह उठ के बोलो, आज के दिन शैतान मुझ पे गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से मुझे मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर लिया गया है, हालेलुया। मौत मुझ पर गालिब नहीं आ सकती, आफतें मुझ पर गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि यीशु मसीह का लहू रोज मेरे लिए बात करता है, बाइबल कहती है, हालेलुया। अब यीशु मसीह का रूहुल कुद्दूस के साथ कैसा रिश्ता था, वेरी वेरी ब्यूटीफुल और बहुत गहरा रिश्ता। आप सोचो, यीशु मसीह अभी मुनादी कर रहे हैं, अभी ना तो वो यरूशलेम गए हैं, ना ही यीशु मसीह को पकड़ा गया, ना ही यीशु मसीह को दुख दिया गया, ना ही सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन यीशु मसीह मुनादी करते वक्त क्या कह रहे हैं, मैं दुख उठाऊंगा, मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, हालेलुया। आपको ये गहरा रेवलेशन है, आपको समझना है इसको। यीशु मसीह मुनादी करते वक्त कह रहे हैं मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो क्या कहा, लाजर निकला, और उसके बाद थैंक्स, उससे पहले थैंक्स किया। जब प्रेयर की तो क्या कहा, जिंदा करने वाली तो, सब बोलो ऊंची आवाज में, जिंदा करने वाली तो रूह है। यीशु मसीह ने कहा जिंदा करने वाली तो रूह है, और बाइबल बताती है वही रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। इतना गहरा रिश्ता रूहुल कुद्दूस के साथ कि यीशु जानते थे मेरा काम बाप के हाथों में अपनी जान आप देना है, लेकिन यीशु मसीह को जिंदा करना रूहुल कुद्दूस का काम था, हालेलुया। यीशु मसीह, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी जान आप देता हूं ताकि उसे फिर ले सकूं। यीशु मसीह ने अपनी जान आप देनी थी, अपने आप को हवाले करना था, कब्र में पड़ना था, अपने आप को, अपनी जान जो है बाप के हाथों में सौंप कर उसने कब्र में जाना था, लेकिन वहां से उसको ग्लोरी के साथ जिंदा करके बाहर किसने निकालना था, रूहुल कुद्दूस ने। इतना भरोसा रूहुल कुद्दूस के ऊपर, ऐसा रिश्ता कि अभी कुछ भी नहीं हुआ और यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जी उठूंगा, हालेलुया।
हालेलुया। क्या आपको समझ आई? ऐसा रिश्ता रूह कुदुस के साथ, इतने स्ट्रॉन्ग यकीन कि ऐसा होगा। जिंदा करने वाली तो रूह है। यीशु जानते थे वही रूह जिसे जो मैं कह रहा हूँ लाजर बाहर आ, और वो रूह जो लाजर को वजूद दे रही है, उसे बाहर ला रही है, वही रूह मुझे भी जिलाने वाली है। इसीलिए बाइबल में लिखा है वो रूहुल कुदुस जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही तुम्हें भी जिलाएगा। क्यों खुदा को हम बिना ईमान के पसंद नहीं आते? आप उतने ही मसीह यीशु में शादमान हैं और उतने ही ज्यादा आप दिलेर हैं जितना ज्यादा आपका ईमान मजबूत है और जितना ज्यादा आपको खुदा के रूप में यकीन है कि वो आपके लिए कर सकता है। यीशु मसीह को यकीन था कि जब मैं दुख सहने के बाद अपनी जान दे दूंगा, सलीब पे अपने आप को मार दूंगा, यानी कि अपनी जान खुद दे दूंगा, तो रूह मुझे जिला लेगा, रूह मुझे जिंदा कर लेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले दिलेरी के साथ कहा मैं जी उठूंगा। हालेलुया। तारीफ करो इस रेवलेशन के लिए जोर से। हालेलुया। मैं जी उठूंगा। कैसे जी उठूंगा? वो रूह जिस पर मुझे मान है, वो रूह जो मुझ पर उतरा फिजिकल रूप में, वो रूह जिसने मेरे हक में गवाही दी कि मैं ही उस रूह का भेजने वाला और तुम्हें उससे भरने वाला, जो मेरी बात तुम्हें मेरे बाद याद दिलाएगा, वही रूह मुझे जिलाएगा। यकीन था, 110% यकीन था, कोई शक नहीं था यीशु मसीह को। हालेलुया। इस इतना गहरा रिश्ता होली स्पिरिट के साथ हमारा होना चाहिए कि हमें यकीन होना चाहिए कि बाइबल कहती है मेरा हर मुर्दा शरीर का हिस्सा, मेरे हर एक मुर्दा चीज जी उठेगी, वही रूह। लिखे है खुदा बाप ने जिस रूह के जरिए यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, उसी रूह के जरिए हमें जिंदा करता है। इसका मतलब हम मुर्दगी में हैं, हम मुर्दा हालत में, हम अभी मुर्दा हैं, उसने हमें जिंदा करना है। हम तब जिंदा होते हैं जब रूहुल कुद्दुस को हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। वो आता है और हमारी मुर्दगी को खत्म करता है। हालेलुया। अगर बॉडी में किसी अज़ा में हमारी मुर्दगी है, किसी अंग में मुर्दगी है, तो उससे जिंदा करता है। अगर हमारे फाइनेंस में है तो वहां जिंदगी लाता है। हमारे खानदान में जहां जहां मुर्दगी है वो जिंदगी को लाता है, क्योंकि वो जिंदगी देने वाला रूह है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसने तुम्हें दहशत की रूह नहीं दी। उसने तुम्हें कौन सी रूह दी? उसने तुम्हें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत, बोलो कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी। फिर एक और जगह लिखा है उसने तुम्हें डर का रूह नहीं दिया, बल्कि ले पालिक होने का, फर्जंद होने का रूह दिया, जिससे तुम अब्बा यानी है बाप कहते। बिना पाक रूह के आप खुदा को अब्बा पिता नहीं कह सकते। वही रूह आपके अंदर जाकर आपकी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि आप खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया। आपको कौन यकीन दिलाता है कि आप खुदा के बेटे हैं या आप खुदा की बेटी हैं? रूहुल कुद्दुस। लेकिन वही रूह तुम्हें डर का रूह नहीं दिया गया, तुम्हें ले पालिक होने यानी कि अडॉप्ट करने वाला रूह दिया गया। वो रूह दिया गया जिस रूह के वसीले तुम्हें अडॉप्ट कर लिया गया। अरे हम तो हर रोज उठते बैठते रूहुल कुद्दुस की जय जयकार के नारे लगाए ना, वो भी कम है कि उस रूहुल कुद्दुस के वसीला से यीशु ने हमें हक दिया बाप को बाप कहने का, एक लेटर बना के दे दिया। लेकिन जिस चीज ने हमारे अंदर दिलेरी डाली, हाँ मेरे पास जो लेटर है मैं उसे यूज कर सकता हूँ, उस अथॉरिटी को, वो रूहुल कुद्दुस है। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने, यानी कि यीशु ने, जिन्होंने यीशु को कबूल किया, यीशु मसीह ने उन्हें बाप को बाप कहने का हक दिया, एक लेटर दे दिया। ठीक है, आज के बाद तुम मेरे बाप को अपना बाप कह सकते हो, तुम्हें अडॉप्ट किया जा रहा है। लेकिन आपके अंदर अब्बा यहोवा को अपना अब्बा पिता कहने की दिलेरी किसने भरी? रूहुल कुद्दुस ने। और उसने आपकी रूह के साथ मिलकर ये गवाही दी, आज के बाद उसे बाप कह, वो तेरा बाप है। वो आपको अंदर से यकीन दिलाता है, तो उसकी बेटी है तो उसका बेटा है, वो आपको यकीन दिलाता है अंदर से। पेपर देख के आपको कई बार शक, पता नहीं कह सकना कि नहीं कह सकना, लेकिन उन पेपर्स को वो आपके सामने रखता है, उस इख्तियार को जो यीशु ने आपको दिए ईमान लाने के सबब से, उस अथॉरिटी को यूज करने की ताकत, स्ट्रेंथ आपको होली स्पिरिट देता है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो होली स्पिरिट के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। इतना वो महान और कदीस
है, हालेलुया। इतना वो हमसे प्यार करता है, इतना उसका बड़ा एक बड़ी जगह है हमारे लिए, इतनी एक बड़ा मकाम है उसका हमारी लाइफ में, हालेलुया। ऐसे नहीं कहा जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम स्ट्रेंथ पालोगे, तुम दलेरी पाओगे। उस वो कुव्वत को ये नहीं समझो थोड़ी जान आ गई, जैसे कोई बीमार है तो उसको थोड़ी ताकत आई, ये वाली नहीं बात। तुम क्या पाओगे? दलेरी पाओगे। वही पतरस जो इतना डर गया, मौत से इनकार करा था, वो दलेरी के साथ जैसे रूहुल कुद्दुस आया, ऐसा क्या हो गया कि लिखा है वो सबके बीच में खड़ा हो गया दलेरी के साथ। और जिनसे वो डर रहा था और जहां पर उसको मौत का खौफ था कि अपने मसीहा तक का इनकार कर दिया, उस प्रेशर में आके, डर में आके, उन्हीं लोगों में खड़ा होकर वो कह रहा है कि तुमने मरवाया उसको, तुम हो वो जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसे खुदा ने मसीह भी किया और खुदावन, हालेलुया। और लिखा उसके कलाम से, उसकी बातों से उनके दिलों पर चोट लगी और वो आके कहने लगे हम क्या करें कि हम निजात पाए, हालेलुया। वही पतरस है, अब क्या हो गया उसको, लेकिन उसके ऊपर दलेरी का रूह ठहर गया, उसको ताकत मिली, कुव्वत मिली, एक ऐसी जिंदा करने वाली पर्सनैलिटी उसके अंदर आ गई। वो रूह जिसने लाजर को जिंदा कर दिया, वो रूह जिसने यीशु मसीह को जिंदा कर दिया, उसी रूह ने पतरस को भी खौफ की मुर्दगी में से जिंदा करके दलेरी के साथ खड़ा कर दिया। लिखा है जो लोग उसको देखते थे वो हैरान होते थे। पतरस और यूहन्ना को 3 बाब अगर आप माल पढ़ो तो लिखा है जिन्होंने लोगों ने उसको पहचाना, उन दोनों उन्हें पहचाना जब उसने लंगड़ा चलाया, जन्म का लंगड़ा, कि ये वही है जो यीशु के साथ रहेगा। यीशु के साथ रहो, वो आपको अपने रूह की दलेरी से ऐसा भरेगा कि लोग आपको देखने आएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब लाजर को जिंदा किया तो बहुत लाजर को देखने आते थे। अगर वो रूह जिंदगी देने वाला रूह आपको जब जिंदा करेगा तो लोग आपको देखने आएंगे। यीशु को तो वो सुनने आएंगे, आपको भी देखने आएंगे, हालेलुया, कि वो कौन है जिसे यीशु ने जिंदा कर दी, हालेलुया। मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ, अगर कोई मैं जब स्कूल में थी, अगर कोई मेरे साथ बात करता था ना तो मैं चुप रहती थी और घर जाके सोचती थी अच्छा उसकी बात का ये जवाब हो सकता, अगले दिन जाकर उसको जवाब देती थी, अच्छा ये जो आपने बात की थी ना उसका ये जवाब है। लेकिन अब जो मुझ में बोल रहे हैं वो कौन है? वो रूह जिसने लाजर को जिंदा किया, जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया, उसने मेरी मुर्दगी को क्या किया है? जिंदगी में बदला है, हालेलुया। बिल्कुल चुप खामोश, किसी ने कुछ कहना है तो सिर्फ रोना है जाके, और फिर जवाब सोचना है क्या जवाब होगा, फिर अगले दिन जाके बोलना उसको, और वो भी बड़े अच्छे तरीके से कि फिर ना वो बरस पड़े, हालेलुया। वो रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो रूह जिसने यीशु की आजमाइश मुझे ताकत दी, बर वक्त सही कलाम यीशु के मुंह में डाला कि वो निकले, उसको फतह दिलाया। और लिखे तब यीशु मसीह रूहुल कुद्दुस से भरा हुआ, हालेलुया, भरा हुआ वो जंगल से जब आया वो अपनी मुनादी के लिए, तो रूहुल कुद्दुस से भरा हुआ आया। हम अमाल की किताब को पढ़े, जगह जगह पर लिखा, पतरस ने रूहुल कुद्दुस से भर कर कहा, और पौलुस ने रूहुल कुद्दुस से भर कर ये कहा। स्तिफनस के लिए लिखा तो लिखा, और उसने रूहुल कुद्दुस से भर कर ये कहा। मैं जब इस कलाम को पढ़ रही थी, इसी रोमियो की 8 की जो ये 26 है, तो मैं इसको देख रही थी क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट ये बाब है, ये रोमियो 8 में, रोमियो की ये किताब जो है, इसकी ये जो खत है, और उसमें से ये 8 बाब, उसमें आप सोचो कि सिंपल हम कहते हैं दुआ तो कहते हैं आनी चाहिए सबको, मसीह है तो दुआ आनी चाहिए। सिंपल प्रे भी हम रूहुल कुद्दुस के बिना नहीं कर सकते, तो हम और क्या कर सकते हैं उसके बिना? कुछ भी हम उसके बिना नहीं कर सकते। ये बड़ा भेद यीशु जानते थे, इसीलिए यीशु मसीह ने जी उठने के बाद 40 दिन जब पूरी तरह से तसल्ली करा ली ना, यकीन दिला लिया कि हाँ मैं जिंदा हूँ,
लेकिन उस टाइम में वो खुदा की बादशाही की बातें उनसे करता रहा, उन्हें और शादमानी से भरता रहा, उन्हें और दलेरी देता रहा कि जो बातें मैं तुमसे कहता होता था ना वो सच्ची हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे मरने के बाद वो सब कुछ मर गया, सब खत्म हो गया, वो सब कुछ है। अब जी उठने के बाद वो और भी महिमा के साथ, ग्लोरी के साथ तुम्हें समझ आएगा। देखो बादशाही है, बादशाह की और बातें करने लगा उनके साथ, अपने जिंदा होने का यकीन दिलाने लगा। वक्फे वक्फे के बाद उन पर जाहिर होता रहा, और जब वो पूरी तरह से इस दलेरी में आ गए कि हाँ मसीहा जी उठा है, वही यीशु जिस मसलूब कर दिया गया वो जी उठा है, तब यीशु मसीह आसमान पर गए और जाने से पहले उनसे कहा जब मैं जाऊंगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रूहे हक भेजूंगा। उसका इंतजार करना, प्रेयर में बने रहना, ठहरे रहना, निकल मत जाना, भाग मत जाना, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो जब लोग तुम्हें प्रेशर करेंगे ना तुम बैठ जाओगे, वो तुम्हें दुखी करेंगे, मारने की धमकियां देंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर से इनकार नहीं कर बैठना, इसलिए ठहरे रहना। रूहुल कुदुस जब आएगा वो तुम्हें इतनी दिलेरी दे देगा कि फिर लिखे वही पतरस जिसने जो इनकार कर दिया, प्रेशर में आके सिर्फ पूछा गया क्या तू भी यीशु के साथ था, कहता नहीं मैं तो जानता भी नहीं। वही पतरस खुश हो रहा है अपने साथियों के साथ, शुक्र है कि हम उस नाम की खातिर जो है वो निंदा सहने के या मार खाने के काबिल तो ठहरे। शुक्र है कि हमें यीशु के वसीला से हमारी निंदा हुई, हमारी रिजेक्शन हुई, हमें मारा गया उस नाम के वसीला से। खुश हो रहे, हालेलुया। और वही सिर्फ इतनी बात, अब मार पड़ रही है तो खुश है, तब सिर्फ पूछ रहे थे क्या तू साथ है, तो कह रहा था नहीं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो रूहुल कुद्दुस को नाजिल करूंगा, रूहे हक जब तुम पर आएगा तो तुम बदल जाओगे, तुम नए हो जाओगे, अलग हो जाओगे, वो बुज़दिली तुमसे चली जाएगी। अब जब वो दलेर हो गए, इतना दलेर पतरस हुआ और बाकी रसूल भी, लेकिन पतरस की मैं बात करूं, इतना दलेर हुआ, इतना दलेर, सलीब तक वो गया। उसे भी यीशु मसीह की तरह सलीब पर चढ़ाया गया, उसे सलीब दी गई, लेकिन उसने मिन्नत की, उसने कहा मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे मेरे आका की तरह, मेरे खुदावंद की तरह सलीब दी जाए, इसलिए लिहाजा मेरी सलीब को उल्टा कर दिया जाए कि जहां उसके कदम थे मैं वहां अपना सिर रखना चाहता हूं। हालेलुया। इतनी दलेरी किसने दी? बोलो रूहुल कुद्दुस, शाउट करके बोलो हालेलुया। रूहुल कुद्दुस ने उसको इतनी दलेरी दी, उस शख्स को जो सिर्फ इतना पूछने पे क्या तू भी यीशु के साथ है, नहीं मैं तो नहीं जानता, और लानत करने लगे थे, लानत उस पर जो उसे जानता हो। और अब कहता है जब आगे वो लानती मौत, क्रूस की मौत सामने आ गई, तब कहता है मैं तो इस लायक नहीं हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी सलीब को उल्टा कर दिया जाए ताकि मेरा सिर उसके चरणों में हो। हालेलुया। इतनी दलेरी किसने दे दी? एक सादे से मछुआरे को, मछलियां पकड़ने वाले को इतनी दलेरी किसने दे दी? होली स्पिरिट ने। हालेलुया। इतना वो ज्यादा हमारे लिए कीमती है और इतना वो ज्यादा हमारे बदल के रख देता है हमें। एक वो है जो हम अपने आप को अंदर से रोकते हैं, नहीं या नहीं देखना, या नहीं करना। एक वो है जो वो अपने अंदर से दिल को बदल दे, और वो तब होता है जब रूहुल कुद्दुस आ जाता है। इसीलिए ठहरने को कहा गया, इसीलिए प्रेयर में रहने को लिए, इसीलिए उसके लिए भूख और प्यास को दिखाने के लिए कहा गया। बिना रूहुल कुद्दुस के, आप जानते हैं यीशु मसीह, हम कहते गीत गाते यीशु आने वाला है, हम उठाए जाएंगे, कलीसिया उठाए। बिना रूहुल कुद्दुस के आप रैप्चर भी नहीं हो सकते। रूहुल कुद्दुस ये जो आपको सेकंड से भी पहले ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपको जलाली बॉडी में जो बदलेगा वो होली स्पिरिट ही है। हालेलुया। वो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे लाजर को आवाज दी और वो पलक झपटते ही वो लाजर रेडी हुआ और लाजर बाहर आ गया। ऐसे जब यीशु मसीह आएंगे तो जैसे नरसिंगे की आवाज आएगी, तो इसी तरह से जैसे रूहुल कुद्दुस ने लाजर की बॉडी तैयार कर दी और उसे बाहर ले आया, ऐसे ही होली स्पिरिट जैसे नरसिंगे की आवाज आएगी, यीशु मसीह आएंगे कलीसिया को लेने, तो ऐसे ही रूहुल कुद्दुस हमें एक झटके में वो चेंज कर देगा कि हम उड़ाए जा सके। हालेलुया। तो सोचो बिना रूहुल कुद्दुस के चर्चिस का क्या हाल है, बिना रूहुल कुद्दुस के जिंदगी का क्या हाल है। किस बात के चर्च और किस बात की दुआएं और किस बात के खादिम और किस बात के ईमानदार, अगर रूहुल कुद्दुस ही नहीं है।
वो क्या चर्च है जहाँ रूहुल कुदुस नहीं है, वो क्या ईमानदार है, वो क्या खादिम है जिसकी जिंदगी में रूहुल कुदुस नहीं है, वो अधूरा है, वो खाली है। सोचो जब उठाए ही नहीं जाना, कुछ जिंदगी में होना ही नहीं, तो क्या कर रहे हैं फिर, कहाँ भाग रहे हैं हम, किस बात के क्रिश्चियन। हम तो दूसरों के लिए भी एक निंदा का वसीला है, हम तो इनकारी बने हुए हैं ना फिर कि अब वो हमें लगा वो पुरानी बातें, वैसे काम करता था। हाँ जी, वो यीशु मुर्दे जिलाता था। यीशु मसीह जब कहता था जा तेरे ईमान के मुआफिक तेरे साथ हो, और उसकी उस जिंदगी के अंदर का ईमान रूहुल कुदुस चेक करके उसको बना देता था वैसा। हालेलुया। यीशु मसीह के मुंह से वर्ड निकलते थे, उन लफ्जों को तख्लीक रूहुल कुदुस देता है। हालेलुया। यहोवा पिता ने क्या कहा, रोशनी हो जा, और उस रोशनी को किसने तख्लीक किया, रूहुल कुदुस ने। यीशु मसीह बोलते थे जा तेरे ईमान के मुआफिक तेरे साथ हो, उसके ईमान के मुआफिक उस हीलिंग को, उस छुटकारे को बनाता कौन है, रूहुल कुदुस। हालेलुया। इसीलिए आप यहाँ पर रूहुल कुदुस से क्यों डरते हैं, क्योंकि ये हाउस ऑफ हॉली स्पिरिट है। हालेलुया। यहाँ पर रूहुल कुदुस के लिए आंसू बहाए जाते हैं, उसके लिए तड़प दिखाई जाती है, उसे मांगा जाता है, इसीलिए वो आता है और भरता है अपने लोगों को। हालेलुया। कोई शख्स नहीं जा जाके उसको किसी को बोल रहा तू रो ऊंची ऊंची, तू चीख के दुआ कर, कुछ नहीं। जब वो आता है वो खुद ही अपने लोगों को जैसे वो चाहता है, लेकिन वो ऐसे हमसे प्रेयर करवाता है जो बयान से बाहर है। वो आहें भर भर के, आप अच्छे भले बैठे हैं गीत गा रहे हैं, रूहुल कुदुस आ गया, उसने आपको भर दिया, आप रो रो के आहें भर के दुआ करने लगे, क्या हुआ, किसने मारा, कौन सी क्या सुना, नो, वो आपसे उन चीजों के लिए प्रेयर करवा रहे हैं भर भर के, जो हिस्सा आपका कमजोर है, जहां आपको प्रेयर करनी है लेकिन आपको समझ ही नहीं है, इसलिए करते नहीं है उस चीज के लिए प्रेयर। लेकिन रूहुल कुदुस आपके लिए, आपके अंदर से वो प्रेयर करवाता है। क्यों वो आपके अंदर से वो प्रेयर करवाता है, खुद वो चीज आपके लिए कर नहीं देता, क्योंकि आपके लफ्जों में पावर है। हालेलुया। आप खुदा की छवि में बनाए गए हैं, इसलिए वो आपके अंदर से प्रेयर करवाता है कि खुदा उस हिस्से को बदल दे। गैर जुबान में वो आपसे क्या प्रेयर करवाता है कि मेरा बेटा बदल दे, और वो आपके मुंह से प्रेयर करवाता है मेरा ये काम हो जाए, ये ऐसा हो चुका है, इस तरह की वो आपसे एक क्या करवाता है, अंगीकार करवाता है, आपसे इकरार करवाता है। वो आप में से होकर प्रेयर करता है आपकी जुबान को यूज करने के लिए, आपके लफ्जों को, क्योंकि आप खुदा की छवि पे बने, आपके लफ्जों में जिंदगी है। उसी जिंदगी को रूहुल कुदुस आप में से डिलीवर करता है, और जब वो डिलीवर होती है फिर रूहुल कुदुस उन्हें शेप देता है और उन्हें बना के आपके सामने खड़ा कर देता है। सब कुछ वही करता है। हालेलुया। इस तरह से वो हमारी जिंदगियों में काम करता है और हमें यूज करता है। मेरा ईमान है कि शायद आप समझ गए कि रूहुल कुदुस आपको चाहिए ही चाहिए। वो कितना कीमती है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। हम अपने लिए समझते हैं कि मुझे पता है मुझे किस चीज के लिए प्रेयर करनी है, मैंने लिस्ट बनाई हुई, लेकिन बाइबल कहती है आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कोई रात जाग के लिए आपके लिए क्या कर रहा है, कौन आपके लिए कैसे मंसूबे बना रहा है, और आपने बस वो एक लिस्ट के मुताबिक आप प्रे करते जा रहे हैं। लेकिन खुदा करूँ चाहता है कि नहीं, तू इस चीज के लिए प्रेयर कर, क्योंकि इस हिस्से में शैतान बड़ा जोरावर हुआ है और तुझे इस चीज में प्रेयर करनी है। वो आप में से फिर होकर आहें भरता है, बाप के आगे प्रेयर करता है, बाप के आगे आपके लिए फिर सिफारिश करता है आपके ही मुंह को यूज करके। और जब आप ऐसी प्रेयर फिर आपके बाप के आगे जाते हैं, उसके आंसर आते हैं, वो आपको छुड़ा लेता है। ये है रूहुल कुदुस, ये है यतीम ना होना, कि इस तरह से वो आप में से प्रेयर करवा के आपको छुड़ाता और आपके लिए चीजों को तख्लीक करता है। हालेलुया। अपने सिरों को झुका लो और आंखों को बंद कर लो। अगर आप तैयार हो रूहुल कुदुस को पाने के लिए, तो वो आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड और आपसे भी ज्यादा रेडी आपके अंदर आने के लिए, और सदा के लिए आपके साथ, आपका साथी, आपका दोस्त बन के रहने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने घुटनों पे आ जाओ, बड़े घुटनों पे आके अपने हाथों को उठा लो।